स्टैंडर्ड 6 जीबीएसई की हिंदी की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान। पहला देखते हैं। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। जब नेपोलियन छोटा था तभी से वो सत्य के राह पे चलते थे। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। जब छोटा था नेपोलियन तब वो अपनी बहन के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। तो वो जब आंखें बंद कर कर ढूंढ रहा था, आंख मिचौली खेल रहा था, तो वैसे करके वो एक लड़की से जाकर टकरा जाता है जो अमरूद बेच रही होती है और उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिर जाते हैं। और वो फिर लड़की रोना शुरू कर देती है कि वो अभी उनकी माँ को क्या जवाब देगी। तो वो बोलती है इलाइजा उसकी बहन, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। कि चलो भागते हैं यार, छोड़ो ना इसको। सो यहाँ पे नेपोलियन बोलता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसका नुकसान हुआ है। यह कहकर जो नेपोलियन होता है वो अपनी जेब में रखे जो 3 छोटे सिक्के होते हैं ना वो लड़की को दे देता है। भाई मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। और वैसे करके सत्यवादी होकर वो 3 सिक्के रख देता है, क्योंकि नेपोलियन की वजह से ही उसका नुकसान हुआ होता है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा। लड़की बोलेगी, इन 3 सिक्कों से मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी घर जाके। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। उन्हें बोला कि जो भी पैसे बनते होंगे वो घर चलो, मैं मम्मी से दिलवा देता हूँ। वैसे करके उसकी सत्यवादी होने का एक प्रूफ मिल गया। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी कि इसको घर पे लेके जाओगे ना तो मम्मी गुस्सा करेगी। फिर नेपोलियन नहीं माना, वो लड़की को अपने घर लेके ही जाता है। माँ को घटना की जानकारी देखकर वह बोली, माँ आप मुझे जो जेब खर्चे देती है उससे ये लड़की को पैसे दे दीजिए। तो लड़की मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। उसने बोला नेपोलियन के, जो आप मेरे को महीने का जो भी खर्चा देने वाले हो आप उसमें से काट के उसको दे दीजिए। सो मम्मी ने उसे रिमाइंड करवाया कि तुझे नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं मिलेगा। उसने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेपोलियन हंसते हुए उसने मम्मी से अग्री कर लिया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वो खुश होकर अपने घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिल गई, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन धक्का देने की वजह से उसने सजा खुद भुगती। उसके पूरे महीने की जो पॉकेट मनी थी वो चली गई, लेकिन उसको वो सजा अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बड़े होकर भी उसने सच्चाई का पथ छोड़ा नहीं था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और बचपन से ही उसका विश्वास बहुत ही दृढ़ था और उसकी शक्ति भी बहुत ही दृढ़ थी और बहुत ही मजबूत मन वाला इंसान था। सच्चा दान देखते हैं। मालाबार केरल की एक बात है, वहाँ बदगड़ा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। एक सभा थी, गांधी जी उसमें भाषण दे रहे थे। सभा में उपस्थित सभी बहनों ने जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने बोला कि जिसके पास जेवर है आप मुझे जाके दे दीजिए। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करने गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। जब भाषण खत्म हो गया तो गांधी जी ने वो जो गहने थे उसे बेचना शुरू किया। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और उसे गांधी जी को देते हुए बोला, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। 16 साल की एक छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम होता है कौमुदी। और वो मंच पर चढ़ी और अपने कंगन उतार कर गांधी जी को दे देती है और उनसे उनके ऑटोग्राफ मांगती है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरी हाथ की चूड़ी भी निकाल कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। कि ठीक है, मैं हस्ताक्षर दे देता हूँ, दूसरी चूड़ी देने की जरूरत नहीं है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। सो यहाँ पे कौमुदी अपने गले का हार भी उतार कर दे देती है। तो बोले कि तुमने अपने मम्मी पापा को तो पूछा है ना, तुम ये कर रही हो। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों के रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। कान में जो इयररिंग्स पहने थे वो भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। वापस से पूछा कि तुमने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली है ना देने के लिए। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना।
मानपत्रों की नीलामी में वही बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। बोले यहाँ पे आपके पिताजी वही है जो मानपत्र में बोली लगाकर आपकी सहायता कर रहे हैं पैसे देने में। मीन्स जो बोली लगा रहे थे और जो पैसे लगा रहा था इंसान वहाँ भीड़ में से, वो उनके पिता ही थे, वो बहुत ही अमीर थे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी, कि ये एक बार तुमने मुझे दे दिए उसके बाद तुम मुझे नहीं दे पाओगी, ये सारे गहने वापस नहीं बनवा पाओगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी के हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। और गांधी जी ने हस्ताक्षर के साथ लिख भी दिया कि तुम्हारे जो गहने हैं उसकी अपेक्षा में तुमने जो त्याग किया है वो सबसे बड़ा तुम्हारा आभूषण है, ज्वेलरी है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है और देश प्रेम से बड़ा और कोई चीज़ नहीं होता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।